डिप्लॉयड रूट। ये आप नेक्स्ट क्लास में बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ोगे कि पाइनस का जो प्लांट है वो एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर क्या पाई जाती है, एक स्पेशल प्रकार का रूट का रिलेशन पाया जाता है, और वो रिलेशन एक किसके रूप में है, सिम्बायोटिक के रूप में है। और जब पाइनस की रूट के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशन पाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, माइकोराइजल रिलेशन। तो अपन बात करते हैं इसके अंदर पाइनस की रूट और फंजाई के, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, सिम्बायोटिक के एग्जाम्पल हैं, कि एक उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है और दूसरा उसके लिए फूड मटेरियल जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करता है, और दोनों आपस में मिलकर के अपने रिलेशन को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। अब अपन वापस चलते हैं एक बार इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें आपको नहीं बताई, केवल इसमें वर्बली पॉइंट्स बताए हैं। अब अपन इसके पीछे के जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल से एक बार थोड़ा सा और समझाती हूँ। क्या कि जो पैरासाइट्स हैं, जो दूसरे जीवों पर जीवित रहते हैं, जब ये दूसरे जीवों के ऊपर जीवित रहते हैं तो ये किस रूप में पाए जाते हैं, इनके फॉर्म जो है यानी अविकल्पी के रूप में है या विकल्पी के रूप में। अगर वो अविकल्पी के रूप में है तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है जिस होस्ट प्लांट पे वो रह रहा है। अगर वो है तो ठीक है, उसकी डेथ हो गई तो इसकी भी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि वहीं रुक जाएगी, आगे लाइफ साइकिल नहीं चलेगी। लेकिन जब इसके पास विकल्प है तो ये क्या करता है, उसके अंदर एंटर करता है, और एंटर जब वो करता है तो पैरासाइट्स जो हैं वो कितने प्रकार के हो जाते हैं, प्रवेश के बेस पे जब इनके माइसीलियम अपने होस्ट प्लांट में प्रवेश करते हैं तो उसके बेस पे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एंडोपैरासाइट्स और एक होते हैं एक्टोपैरासाइट्स, जिसको मैं आपको आगे समझाऊंगी। एक बार ये पॉइंट्स बता देती हूँ यहाँ पे। एक होते हैं एक्टोपैरासाइट्स और एक होते हैं एंडोपैरासाइट्स। तो जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, ये एक्टोपैरासाइट्स तो कुछ टाइम के लिए बनते हैं और उसके बाद में क्या हो जाते हैं, ये रुक जाते हैं। और जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं ये उनकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर की ओर चले जाते हैं, पर जब वो उसकी सेल वॉल के अंदर की ओर जाते हैं तब क्या करते हैं, उनसे रेगुलर पोषण जो है वो प्रोवाइड करते रहते हैं। तो जैसे ही ये उनसे पोषण का अवशोषण करते हैं, जब ये अवशोषण करते हैं तो क्या करते हैं, ये सेल के अंदर प्रवेश जब करेंगे तो 2 और इसके टाइप्स बन जाते हैं। क्या क्या, एक टाइप होता है इसका जिस कोशिका में इसने एंटर किया उसकी केवल एक ही सेल के अंदर रहेगा, या जिस कोशिका के अंदर एंटर किया उस कोशिका के अलावा उसकी बॉडी में जितनी भी सेल हैं उनके अंदर उसने एंटर किया। तो अपन चलते हैं इसके लिए आगे, ये मैं आपको आगे समझा देती हूँ कि किस तरीके से ये इसके अंदर प्रवेश करते हैं। तो चलते हैं अपन पैरासाइट्स के बारे में। पैरासाइट्स, पैरासाइट की प्रवेश, एंट्री। पैरासाइट्स का जो प्रवेश होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है एक्टोपैरासाइट्स के फॉर्मेशन में और एक होता है एंडोपैरासाइट्स के रूप में। एक होता है एक्टो पैरासाइट्स और एक होता है एंडो पैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स का मतलब होता है कि वो उसके अंदर प्रवेश करेगा, और एक्टो का मतलब होता है कि उसकी कोशिका के बाहर रहेगा, और एंडो का मतलब होता है उसकी होस्ट की सेल के अंदर प्रवेश करेगा। तो जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं ये तो कहाँ रहते हैं, सरफेस पर। ये कहाँ रहते हैं, सरफेस पर, और ये कहाँ रहते हैं, सेल के अंदर। तो दोनों में एक अंतर है कि एक्टोपैरासाइट्स हमेशा अपने होस्ट प्लांट की सरफेस पे अपना जीवन यापन करते हैं, और एंडोपैरासाइट्स अपने होस्ट प्लांट की सेल के अंदर एंटर करते हैं और फिर अपना पोस्ट जीवन यापन करते हैं। तो जब ये सरफेस पे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन जब ये इसकी होस्ट की सेल के अंदर प्रवेश करते हैं तो उसके बेस पे भी इसके 2 टाइप्स हैं। वो क्या क्या हैं, नंबर 1 एक होता है इंट्रासेलुलर, एक होता है इंट्रासेलुलर और एक होता है
इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर, इंट्रासेलुलर का मतलब क्या है? सिंगल सेल, सिंगल सेल। और इंटरसेलुलर का मतलब है मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, यानी कि पूरी लाइफ साइकिल के लिए जब वो उस कोशिका से अवशोषण के लिए भोजन का अवशोषण करेंगे तो वो किस में पाए जाएंगे? एक ही कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे और उसी कोशिका से भोजन का अवशोषण करते रहेंगे। लेकिन जब वो किसके रूप में पाए जाएंगे? इंटरसेलुलर एंडोपैरासाइट्स के रूप में। तो वो क्या करेंगे? एक कोशिका में प्रवेश करने के बाद में उससे आसपास जितनी भी दूसरी कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर क्या कर जाते हैं? वो प्रवेश कर जाते हैं। जैसे मैं आपको डायग्राम से समझाऊं इसमें सॉरी, ये एक सेल बनी हुई है, ये दूसरी सेल है, ये इससे आगे की सेल है। इस तरीके से इसने इन कोशिकाओं के अंदर प्रवेश किया। तो सपोज करो कि ये एक फंगस थी, इस फंगस ने अपना अंदर एंटर किया और एंटर करने के बाद में किस में प्रेजेंट है? केवल एक ही सेल के अंदर प्रेजेंट है, ये इसी एक सेल में प्रेजेंट है। तो इसकी लाइफ साइकिल कैसी हुई? इंटरसेलुलर माइसीलियम टाइप की। और यदि ये क्या करता है? एक से ज़्यादा सेल के अंदर, जैसे ये बनाई मैंने इसके लिए सेल, और इसने क्या किया? एक सेल में तो एंट्री की ही की और साथ में इस तरीके से दूसरी जो सेल थी उसके अंदर भी अपने माइसीलियम का क्या बना दिया? नेट बना दिया। तो वो क्या कहलाता है? इंटरसेलुलर माइसीलियम। तो जो सेल वो जो पैरासाइट्स हैं, ये पैरासाइट्स भी क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक पैरासाइट्स होते हैं ये सेप्रोफाइटिक प्रकार के, एक पैरासाइट्स होते हैं ये पैरासाइट के फॉर्म में, एक होते हैं एक्टोपैरासाइट्स, एक होते हैं एंडोपैरासाइट्स। तो एक्टोपैरासाइट सरफेस पे होते हैं, एंडोपैरासाइट सेल के अंदर होते हैं। सेल के अंदर जब ये होते हैं तो या तो सिंगल सेल में होते हैं या फिर मल्टी सेलुलर पोजीशन में होते हैं। जब सिंगल सेलुलर स्टेज में होते हैं तो पूरी लाइफ साइकिल के लिए पोषण का अवशोषण केवल सिंगल सेल से करते हैं, और यदि मल्टी सेलुलर स्टेज में होते हैं तो पूरे पोषण का अवशोषण बहुत सारी सेल्स से ये करते हैं। आज का अपना टॉपिक यहाँ समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास देखते हैं। थैंक्स फॉर क्लास।